हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है। तो बच्चों, 2023 में होने वाले सीबीएसई बोर्ड एग्जामिनेशंस के लिए सीबीएसई की तरफ से जो इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिटरेचर की सैम्पल पेपर निकाली गई है, तो इसमें कुछ शॉकिंग चेंजेस हुए हैं। क्वेश्चन पूछने का जो तरीका है, यानी क्वेश्चन का जो पैटर्न है ना, वो पूरा का पूरा चेंज कर दिया गया है। तो इस वीडियो में मैं आप लोग को पूरा क्वेश्चन का पैटर्न बताने वाला हूँ, साथ ही आप इंग्लिश की तैयारी अच्छे से कैसे कर सकते हो और एक अच्छा मार्क्स ऑब्टेन कर सकते हो। तो पूरी इन्फॉर्मेशन अभी मैं आप लोग को दूंगा। चलिए एक एक करके सभी चीज़ों को समझते हैं। देखो, जो क्वेश्चन पेपर आप लोग का रहेगा वो 3 सेक्शन में रहेगा: रीडिंग, राइटिंग, ग्रामर और लिटरेचर। रीडिंग सेक्शन से आपके एग्जामिनेशन में 20 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जा रहा है, जिसमें से 2 पैसेज दिया हुआ रहेगा। इसके बाद ग्रामर और राइटिंग का बात करें तो ग्रामर से आप लोग के 10 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, राइटिंग से भी 10 मार्क्स का रहेगा, और लिटरेचर से सबसे ज़्यादा 40 मार्क्स का क्वेश्चन रहेगा। तो ये आप लोग के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लिटरेचर सेक्शन। ओके, अब चलिए यहाँ पे क्वेश्चन के पैटर्न को समझते हैं। देखो, यहाँ पे जो फर्स्ट वाला जो रीडिंग सेक्शन है, तो इसमें से फर्स्ट वाला पैसेज यहाँ पे दिया गया है। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी यहाँ पे दिए गए हैं। अब यहाँ पे एक बड़ी चीज़ क्या दी गई है कि आप लोग को इसमें ज़्यादातर क्वेश्चन जो है वो मल्टीपल चॉइस में देखने को मिलेंगे। और देखो, यहाँ पे ये जो पैसेज लिया गया है, कहाँ से लिया गया है, तो इसका लिंक भी इन्होंने दे दिया है। देखो, यहाँ पे ये वाला क्वेश्चन देखो एमसीक्यू में दिया गया है। यहाँ पर ये वाला भी जो क्वेश्चन दिया गया है वो एमसीक्यू में ही दिया गया है। देन यहाँ से भी जो क्वेश्चन पूछा गया है वो एमसीक्यू में दिया गया है। यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स में है। तो देखा जाए तो सिर्फ 1 वर्ड टाइप में क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, यानी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिए गए हैं। सिर्फ फिल इन द ब्लैंक्स, और आप लोग को यहाँ पे देखने को मिल रहा होगा सिर्फ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। तो ज़्यादातर जो क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है वो सिर्फ ऑब्जेक्टिव में ही पूछा गया है। यहाँ पर भी ऑब्जेक्टिव है, बस आप लोग को एक क्वेश्चन टिक करना है। एमसीक्यू में है, आप लोग को बस क्वेश्चन को पढ़ना है। देन आप लोग को इसमें से 4 ऑप्शन दिखाई देंगे, चारों में से कोई एक पे टिक करना है। तो देखा जाए तो पूरा जो एजुकेशन का जो सिस्टम है ना, वो एक तरह से कॉम्पिटेंसी को बनाने का कॉम्पिटेंसी टाइप को बनाने का कोशिश किया जा रहा है। ठीक है, कंपटीशन में क्या होता है कि ऐसे ही सिर्फ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आते हैं, तो धीरे धीरे क्या कर रहे हैं कि हमारे स्कूल से में जो या फिर हमारे बोर्ड एग्जामिनेशन से जो हो रहा है उसको भी कॉम्पिटेंसी टाइप में बनाने का कोशिश किया जा रहा है। तो आप लोग के यहाँ पे एमसीक्यू ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। साथ ही देखो, यहाँ पे जो सेकेंड पैसेज दिया गया है, इसमें भी आप लोग देखोगे कि 9 क्वेश्चन सिर्फ एमसीक्यू में है। सिर्फ इसको आप छोड़ दो, क्वेश्चन नंबर 1 को, तो बाकी यहाँ पे आप जितने भी क्वेश्चन देखोगे, यहाँ पे इसको भी छोड़ दो। ठीक है, ये फिल इन द ब्लैंक्स में है। बाकी इधर जितने भी क्वेश्चन आप लोग को दिखाई देंगे, सारे के सारे देख लो यहाँ पे एमसीक्यू में ही पूछे गए हैं। तो ज़्यादातर जो क्वेश्चन पूछा गया है वो एमसीक्यू में ही आप लोग का दिया गया है। ठीक है, तो ये पहला तो क्वेश्चन का पैटर्न हो गया कि आपके ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन एमसीक्यू में रहेंगे। तो ये स्टूडेंट्स के लिए ज़्यादा ईजी होगा कि आप लोग डायरेक्ट क्या करना है, पैसेज पढ़ना है, और उसमें से जो आपको एक सही ऑप्शन लगेगा बस उसको आपको टिक करना है। देन आ जाते हैं ग्रामर पोर्शन में। तो ग्रामर पोर्शन से आपके एग्जामिनेशंस में 10 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। अब इसमें भी देखा जाए तो क्वेश्चन पूछने का जो तरीका है ना, वो पूरा का पूरा चेंज है। यहाँ पर भी देखो, ये फिर से एक एमसीक्यू टाइप में पूछा गया है। 1 मार्क्स का क्वेश्चन जो है, यहाँ पर भी देखो 1 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा गया है। सिर्फ एक मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जा रहा है, वो भी देखो यहाँ पे एमसीक्यू में ही पूछा जा रहा है। ज़्यादातर जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है देखोगे आप यहाँ पे कि रिपोर्टेड स्पीच से पूछा गया है। ठीक है, स्पीच से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है। और एरर का भी जो क्वेश्चन नीचे यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, एरर का मैं यहाँ पे आप लोग क्वेश्चन दिखा रहा हूँ। देखो, एक अलग टाइप से यहाँ पे क्वेश्चन को पूछा जा रहा है। तो अब जो क्वेश्चन पूछने का जो तरीका हो रहा है वो अलग टाइप का हो रहा है। तो अगर आप अलग टाइप के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना चाहते हो, जैसा कि हमने आप लोग को पहले भी बताया हुआ है कि जो भी चीज़ें आप लोग को हमने पहले से बताई हुई थी, सारी वही चीज़ सीबीएसई ने है जो इम्प्लेंट किए हुआ है। ठीक है, तो अगर आपको तैयारी करना होगा तो यहाँ पे मैं आप लोग को एक बुक सजेस्ट कर दे रहा हूँ, यहीं से आप लोग के सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे। यहाँ पे आप लोग को एक बुक दिखाई दे रहा होगा। तो सीबीएसई ने जो भी सैम्पल पेपर निकाला हुआ है, जिस तरह का भी क्वेश्चंस उन्होंने डाला हुआ है, तो बिल्कुल इसी टाइप के क्वेश्चंस आप लोग को इस बुक में भी देखने को मिलेंगे। एजुक्वाट वाले को ना पहले से पता चल जाता है कि सीबीएसई क्या क्वेश्चन आप लोग को देने वाली है। ठीक है, तो उसके अनुसार वे क्वेश्चंस को सेट करते हैं। जैसे कि यहाँ पे देख लो, पहले रीडिंग सेक्शंस के क्वेश्चंस आप लोग को देखने को मिलेंगे। देन राइटिंग सेक्शन से क्वेश्चंस यहाँ पे दिए हुए हैं, तो आप तरीका वहाँ पे सीख सकते हो कैसे हमें क्वेश्चंस को बनाने हैं। बिल्कुल सीबीएसई के सैम्पल पेपर के अनुसार ये सारी चीज़ें यहाँ पे दी हुई हैं। देन ग्रामर के पोर्शन, जो कि अभी मैंने आप लोग को दिखाया,
ग्रामर के जो भी क्वेश्चंस हैं वो किस तरह से पूछा जा रहा है वो आपने अभी सैम्पल पेपर में देखा, वैसे ही क्वेश्चन ग्रामर में भी यहाँ पे दिए हुए हैं। देन लिटरेचर सेक्शन से जितने भी हमारे चैप्टर्स हैं, चाहे वो लेटर टू गॉड हो, नेल्सन मंडेला वाला हो, टू स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग से रिलेटेड हो, सारे चैप्टर यहाँ पे जितने भी चैप्टर्स आप लोगों को दिखाई दे रहे होंगे, सारे चैप्टर के यहाँ पे आप लोग को नोट्स मिल जाएंगे। और रिलेटेड टू क्वेश्चन जैसा अभी हमने सैम्पल पेपर में देखा है, बिल्कुल उसी तरह के क्वेश्चंस आप लोग को देखने को मिलेगा और सिलेबस के अनुसार, यानी कि जो चैप्टर आपको नहीं पढ़ना है तो वो इसमें नहीं दिया हुआ है। ठीक है, 2023 बोर्ड एग्जामिनेशन स्पेशल ये वाली बुक है। अगर आपको लेना होगा तो डिस्क्रिप्शन पे इसका बाय लिंक आप लोग को मिल जाएगा, आप जाके वहाँ से ले सकते हो। कमेंट बॉक्स में भी हमने पिन कर दिया है ताकि इसको आप आसानी से बाय कर सकते हो और इससे तैयारी कर सकते हो। इसके बाद हम आगे आते हैं और बाकी जितनी भी चीज़ें हैं उसको भी हम समझ लेते हैं। ठीक है, तो ये सब सारे क्वेश्चंस हो गए ग्रामर से। देन राइटिंग सेक्शन से आप लोग का यहाँ पे देख लो तो इसमें एक लेटर लिखने बोला गया है एडिटर के पास, जो कि अक्सर एग्जामिनेशन में आता ही है, एडिटर के पास लिखने के लिए लेटर। देन यहाँ पे आपको एक और करके भी ऑप्शन मिल जाता है, तो अगर आपको ये क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो इस क्वेश्चन को आप बना सकते हो। ठीक है, दो दो क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जा रहा है, तो एक तो वो हो गया। देन आगे यहाँ पे फिर से दो क्वेश्चन हमें दिखाई देंगे। एक ये वाला क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है जिसमें पैराग्राफ लिखने के लिए बोला गया है, और करके एक क्वेश्चन फिर से यहाँ पे दिया गया है, इसमें भी पैराग्राफ लिखने बोला गया है। तो आप या तो इस क्वेश्चन को बनाओ और या तो इस क्वेश्चन को भी बनाओ। पहले क्या था कि राइटिंग सेक्शन से 10-10 मार्क्स के क्वेश्चन आते थे, लेकिन इस बार से अब 5-5 मार्क्स के क्वेश्चन आ रहे हैं। सिर्फ 2 ही क्वेश्चन रहेगा, टोटल 4 क्वेश्चन रहेंगे, लेकिन 4 में से केवल आप लोग को 2 ही बनाना है। ठीक है, उसमें भी ऑप्शन दिया हुआ है, यहाँ पर भी ऑप्शन दिया हुआ है। तो राइटिंग सेक्शन देखा जाए ना तो स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही ईजी कर दिया गया है। देन सबसे इम्पॉर्टेंट लिटरेचर सेक्शन, लिटरेचर सेक्शन के पूरे यहाँ पे पैटर्न को समझते हैं। अब देखो यहाँ पर भी जो क्वेश्चन दिया गया है, ये जो यहाँ पे एक लिया गया है क्वेश्चन, ये ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया से लिया गया है। तो यहाँ पर भी एक MCQ क्वेश्चन पूछा जा रहा है। देन यहाँ पे देखो फिर से 1 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ज़्यादातर जो क्वेश्चन देखो यहाँ पे देखने को मिल रहा होगा सिर्फ 1 मार्क्स के ही पूछे जा रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे देखो ज़्यादातर क्वेश्चन 1 मार्क्स के पूछे जा रहे हैं। तो हमने जैसे कि पहले भी आप लोगों को बताया था कि 60% यानी 48 मार्क्स का जो क्वेश्चन दिया हुआ है ना, वो सिर्फ और सिर्फ 1 मार्क्स का दिया हुआ है। ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन, यानी कि कॉम्पिटेंसी को बढ़ाने का कोशिश किया जा रहा है, कॉम्पिटिशन को बढ़ाने का कोशिश किया जा रहा है CBSE की तरफ से। पूरी जो लर्निंग है ना वो कॉम्पिटेंसी बेस्ड की जा रही है। ठीक है, इधर भी देख लो जो पोएम से क्वेश्चन लिया गया है, ये सब में भी आप लोग को 1 वर्ड टाइप में MCQ में क्वेश्चन देखने को मिल रहे होंगे। ठीक है, यहाँ पे एक हमें इंटरनल चॉइस भी मिल जाता है। तो बहुत देखा जाए तो अलग सा ही अब क्वेश्चन का जो पैटर्न है वो CBSE की तरफ से इंग्लिश का कर दिया गया है। देन अब यहाँ से जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है वो सब्जेक्टिव है और ये आपको ओनली 32 मार्क्स का देखने को मिलेगा। ठीक है, यानी कि वही 40%। अब यहाँ पे पूछा गया है, यहाँ पे हमें आंसर्स लिखने हैं और इन सब के लिए आपको जो है 4 क्वेश्चंस बनाने हैं। इसमें करीब आप लोग को 5 से 6 क्वेश्चन देखने को मिलेगा। टोटल 5 क्वेश्चन है। 5 क्वेश्चंस में आप लोग को कोई भी 4 ही क्वेश्चन बनाना है और हर क्वेश्चन के आप लोग को 3-3 मार्क्स दिए जा रहे हैं। तो 12 मार्क्स का क्वेश्चन यहाँ से पूछ लिया गया। देन यहाँ से आपको कोई भी 2 क्वेश्चन बनाने हैं। 3 क्वेश्चन है, कोई भी 2 क्वेश्चन बनाना है और इसमें आप लोग के 6 मार्क्स के मिलेंगे। तो देखो यहाँ पे सब्जेक्टिव में 12-6 18 मार्क्स का हो गया। देन यहाँ पे आ जाते हैं तो यहाँ पे अभी आपको 2 क्वेश्चन देखने को मिलेगा जिसमें से कोई भी एक ही बनाना है। तो यहाँ से आपके 6 मार्क्स के पूछे जा रहे हैं। तो उधर 12-6 18, 18-6 24 हो गया। ठीक है, अब यहाँ से जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है फिर से 2 क्वेश्चन है जिसमें से कोई एक ही बनाना है। तो ये 6 नंबर का क्वेश्चन और हो गया, तो 30 मार्क्स का हो गया। तो देखा जाए तो ओनली 30 मार्क्स का 32 मैं कह रहा था, इनफैक्ट ओनली 30 मार्क्स का ही जो क्वेश्चन है वो सब्जेक्टिव में पूछा गया, बाकी सारे तो 1 मार्क्स के हैं। तो बस यही आपका पूरा पैटर्न है इंग्लिश का और इसी पैटर्न के अनुसार CBSE क्वेश्चन पेपर आप लोग की बनाने वाली है। तो इसी तरह की और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस पाते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। थैंक यू, बाय बाय।